Hi friends, I am Renu Singh. Today's our topic is data interpretation. तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हम लोग डीआई सॉल्व कर सकते हैं। स्पेशली जिनका मैथ्स वीक है उनको स्पेशली, या मैथ्स वीक ना भी हो तो डीआई पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये प्री और मेंस दोनों में रहता है और मेंस में तो सिर्फ और सिर्फ डीआई ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। बहुत कम चांसेस रहते हैं नॉर्मल क्वेश्चंस के। नॉर्मल आई मीन मतलब जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं उनके बहुत ही कम चांसेस रहते हैं, लेकिन डीआई तो रहता ही रहता है। तो आज मेरा जो टॉपिक है मैं आपको उसको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप सॉल्व करेंगे डीआई। आज का हमारा डीआई है स्पेशली फॉर एसबीआई पीओ प्री के लिए कि, और आपको इसी टाइप के ही डीआई देखने को मिलेंगे एग्जाम में। जो इनका भी 4 को है, 4 जनवरी को, उन लोगों को स्पेशली ये क्लास से बहुत हेल्प मिलेगी। तो प्लीज आप लोग इसको टिल द एंड तक देखिएगा और फिर अपना कमेंट दीजिएगा कि कैसा लगा। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का डीआई। तो हमारा आज का फर्स्ट डीआई क्या है कि ये डायरेक्शन दिया हुआ है कि स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है, द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इज अबाउट द नंबर ऑफ आईपैड, आईफोन एंड मैक sold by an Apple store from Jan to April in 2019. The products sold दिया हुआ है कि मैक, आईफोन और आईपैड 3 प्रोडक्ट है जो जनवरी से अप्रैल टू जिनको बेचा जा रहा है। तो अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वो हम आपको देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या बोल रहा है, जनवरी। जनवरी का क्या बोल रहा है, टोटल प्रोडक्ट सोल्ड आर 20% मोर देन दैट इन फेब्रवरी। तो चलिए साथ साथ इसको हम लोग सॉल्व भी करते हैं कि ये कैसे हम लोग इसको क्या अप्रोच लेंगे कि सॉल्व होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं और कौन कौन सा मंथ्स है। तो हमारा प्रोडक्ट है, एक हमारा है मैक, आईफोन और आईपैड है। और इनका टोटल भी तो होगा, ये हमारा टोटल हो गया। यहाँ हमने क्या लिखा, मंथ। अपना हम लोग सारा मंथ लिख रहे हैं और अप्रैल। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्या बोल रहा है, जनवरी में ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है, टोटल प्रोडक्ट आर सोल्ड 20% मोर देन दैट इन फेब्रवरी। फेब्रवरी में जितना टोटल प्रोडक्ट बेचा गया है, जनवरी का टोटल प्रोडक्ट उससे 20% ज्यादा है। और इसके साथ क्या पॉइंट है, 33.33% ऑफ द प्रोडक्ट आर सोल्ड आर आईपैड्स एंड मैक। सो आईपैड 33, कितना जो जनवरी का जो टोटल प्रोडक्ट है उसमें से 33.33% प्रोडक्ट क्या है, आईपैड है। और मैक सोल्ड है, मैक कितना है, 66.67% ऑफ आईपैड सोल्ड। जितना आईपैड बेचा गया उसका 2/3, 66.67 का मतलब क्या होता है, 2/3 होता है। तो वो क्या है, वो है हमारा मैक। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला, इसमें तो हम लोग को क्लियर कट मिल नहीं रहा है कि क्या हम लोग कर सकते हैं, तो एक्स सपोज करना पड़ेगा, उतना नहीं सोचना है हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखना है, टोटल क्या बोल रहा है, फेब्रवरी का द टोटल प्रोडक्ट सोल्ड आर 600। चलिए यहाँ बता दिया हम लोग का फेब्रवरी में कितना प्रोडक्ट है, टोटल 600 प्रोडक्ट है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ये जनवरी का, फेब, मार्च, अप्रैल। तो हमारा फेब का कितना है, 600 है। तो उसमें क्या बोल रहा है, चलिए इससे हम लोग को जनवरी का पॉइंट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जनवरी में हमारा बोला गया था कि टोटल प्रोडक्ट सोल्ड आर 20% मोर देन दैट इन फेब्रवरी। तो जब फेब्रवरी का 600 है, इसका 20% कितना होता है, यानी कि जनवरी का हमारा 120% होगा। तो हम लोग 120% जनवरी का निकालेंगे तो ये 720 आएगा। तो हमारा 720 जैन का हो जाएगा। और जैन का हमारा बोल ही दिया है कि ये जो टोटल प्रोडक्ट बेचा गया है उसका 1/3 क्या है, 33.33 मतलब होता है 1/3। वो क्या है, आईपैड है। तो 720 का हम लोग 1/3 निकालेंगे, 720 का हम लोग 1/3 निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 240। तो ये क्या है, हमारा आईपैड है जैन का। इसी तरह हमारा क्या बोला था, जो मैक होगा सोल्ड किया गया है वो 2/3 ऑफ आईपैड सोल्ड। तो हमारा आईपैड सोल्ड हुआ है 240, इसका 2
2/3 होगा, यानी कि हमारा मैक होगा 160। 2/3 कितना है? 160। अब ये जो बच गया, ये तो ऑब्वियस बात है आईफोन होगा, क्योंकि टोटल 720 था, इसमें से जो बच जाएगा तो वही तो होगा, यानी कि 720 माइनस 160 माइनस 240, ये हमारा जो बच जाएगा वो होगा हमारा आईफोन। तो हमारा यहाँ पे आईफोन 320 बच जा रहा है, तो हमारा यहाँ पे आईफोन 320 हो गया। अब फरवरी का क्या बोल रहा है, फर्दर स्टेप क्या बोल रहा है, आईपैड सोल्ड आर इक्वल टू 75% ऑफ द मैक सोल्ड इन जनवरी। यानी कि आईपैड जो हमने फरवरी में बेचा था वो कितना है, 75% ऑफ जनवरी का है। यानी कि हमारा जनवरी में कितना था, मैक 160 था, इसका 75% यानी कि 3/4, तो ये हमारा हो जाएगा 120 हमारा आईपैड हो जाएगा ऑफ फरवरी। और इसके बाद क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ आईफोन सोल्ड आर 140 मोर देन द मैक्स सोल्ड। तो ये हमारा बोल रहा है कि द नंबर ऑफ आईफोन सोल्ड आर 140 मोर देन मैक्स सोल्ड। तो हमारा 140 मोर देन, यानी कि हमारा अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि 600 टोटल था, इसमें से 120 हमने निकाल दिया, तो हमारा बच गया 480। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया मैक प्लस आईफोन। और हमारा बोल ही दिया है कि मैक जितना है उससे आईफोन 140 मोर है। तो हम लोग इसको सिंपली इस फॉर्म में भी कर सकते हैं कि हम लोग सिंपल सा मैक को x मान लिए और आईफोन x प्लस 140 हुआ, और हमारा लेफ्ट बचा 480, तो हमारा 2x इक्वल्स टू हमारा आ गया 480 माइनस 140, तो x इक्वल्स टू हमारा हो गया 40 और ये हो गया हमारा 30, यानी कि 170। तो x इक्वल्स टू हमारा 170 हो गया। तो हमारा यहाँ पे मैक हो गया 170 और ये हो जाएगा 170 प्लस 140, क्योंकि आईफोन तो 140 ज्यादा था मैक के, तो ये हमारा हो जाएगा 310। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमारे क्या बोल रहा है, हमारा बोल रहा है मार्च के बारे में। मार्च के में क्या बोल रहा है हमारा कि आईपैड्स सोल्ड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मैक सोल्ड इन जनवरी। यानी कि जितना जो आईपैड बेचा गया मार्च में वो कितना है, इक्वल टू द नंबर ऑफ मैक सोल्ड इन जनवरी, एंड द नंबर ऑफ मैक सोल्ड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ आईपैड सोल्ड इन फरवरी। यानी कि हमारा यहाँ पे मार्च में जो हम लोगों ने हमारा बेचा गया है आईपैड वो कितना है, 160 होगा, क्योंकि ये इक्वल टू जनवरी मैक, और हमारा जो फरवरी में आईपैड बेचा गया है वो हमारा इक्वल टू मार्च मैक। तो ये हो गया हमारा ये दोनों। इसके बाद का पॉइंट हमारा क्या बोल रहा था, द नंबर ऑफ आईफोन इसके बाद का हमारा पॉइंट बोल रहा था 65% ऑफ द प्रोडक्ट आर सोल्ड आर आईफोन्स। यानी कि ये जो 120 प्लस ये 160 है, ये हमारा कितना परसेंट है, ये हमारा हो गया, मैं आपको इधर रफ वर्क करके दिखाती हूँ इस तरफ। तो ये हमारा हो गया 120 प्लस 160, दिस इज इक्वल्स टू हमारा 35% है, क्योंकि सिर्फ आईफोन ही तो मेंशन है हमारे इस क्वेश्चन में कि 65% ऑफ द प्रोडक्ट आर सोल्ड आईफोन। मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि हमारा क्वेश्चन में मेंशन है कि 65% ऑफ द प्रोडक्ट आर सोल्ड आईफोन। देखिए ये रहा, यहाँ मेंशन है 65% ऑफ द प्रोडक्ट आर सोल्ड आईफोन, ये हमारा आईफोन में है। तो हम लोग इसको, यानी कि हमारा ये दोनों बाकी प्रोडक्ट ये कितना होगा हमारा, इक्वल्स टू 35% होगा, बचा हुआ 35% का होगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 280 बाई 35
इनटू, हमको तो डायरेक्ट 100 निकाल के कोई फायदा नहीं है, चाहिए 100 भी निकाल सकते हैं। और अगर डायरेक्ट हम लोग 65 भी निकालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि तब हमको आईफोन पता चल जाएगा, फिर ऑल टोटल कर देंगे तो टोटल भी हम लोगों को पता चल जाएगा। तो ये हमारा हो जा रहा है, हमने इसको कट किया, ये हमारा गया 5 से हमने दोनों को कट किया, ये हमारा 13, ये हमारा 7 और ये हमारा गया 4, यानी कि ये हमारा हो जा रहा है 520 आईफोन हो जा रहा है, 520 आईफोन, यानी कि हमारा टोटल 800 हो जा रहा है। देखिए 120 प्लस 520 प्लस 160 इक्वल्स टू 800 आ रहा है। अब अप्रैल का क्या बोल रहा है, अप्रैल का बोल रहा है अ प्रोडक्ट, देखिए हमारा यहाँ अप्रैल का क्या बोल रहा है, हमारा बोल रहा है प्रोडक्ट्स सोल्ड आर 8% मोर देन दैट इन मार्च, यानी कि मार्च में हमारा कितना बेचे थे हम लोगों ने 800 का बेचा गया है, तो हमारा अप्रैल का 800 प्लस 8% ऑफ 800 यानी कि 864 होगा। और इसमें क्या बोल रहा है 25% ऑफ द प्रोडक्ट आर सोल्ड आर मैक, यानी कि ये जो 800 इसका बोल रहा है कि 25% जो बेचा गया है वो मैक है। और इसमें एक और नीचे का पॉइंट क्या है, और टोटल ऑफ 684 iPads, ये पॉइंट 684 iPads आर सोल्ड फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल, यानी कि जैन टू अप्रैल का हमारा टोटल बोल दिया है कि 684 हो जा रहा है, यानी कि ये हमारा पता चल जाएगा दिस माइनस ऑल थ्री दिस, यानी कि 220 240 120 160 माइनस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा हमारा जो लेफ्ट बच जाएगा वो हमारा अप्रैल का हो जाएगा, यानी कि 684 माइनस 240 माइनस 120 माइनस 160 दिस इक्वल्स टू 164, यानी कि हमारा 164 आ जाएगा यहाँ पे। और हमारा टोटल क्या बोला था 8% मोर देन मार्च, यानी कि 800 प्लस 8%, यानी कि 800 इंटू 108 by 100 this equals to 864, यानी कि ये हमारा हो जाएगा टोटल। और इसमें बोल दिया है कि टोटल 25% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट आर सोल्ड आर मैक, यानी कि हमारा 864 का 1/4 ये हमारा क्या गया, हमारा गया ये मैक गया, यानी कि हम लोग कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 और ये 6, यानी कि 216। तो जो बच जाएगा हमारा 864 से हम लोग 216 माइनस करेंगे और 164 माइनस करेंगे तो जो लेफ्ट ओवर रहेगा 484, ये हमारा क्या हो जाएगा 484, ये हमारा आईफोन हो जाएगा। ये हमने इसका टोटल कर लिया, इसका टोटल हमारा हो जाएगा दिस। अब इसके बेस्ड हमारा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है मैं आपको अभी दिखाती हूँ। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द नंबर ऑफ आईफोन सोल्ड इन जनवरी एंड मार्च, यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ आईफोन सोल्ड इन जनवरी एंड मार्च, तो हमारा आईफोन क्या था जनवरी में 320 और मार्च में 520, यानी कि हमारा इसका आंसर आएगा 520 माइनस 320 दिस इक्वल्स टू 200, ये हमारा आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैक्स एंड आईपैड सोल्ड इन मार्च टू द टोटल नंबर ऑफ मैक एंड आईफोन सोल्ड इन फरवरी। तो इसको सिंपली हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि हमारा क्या था मैक और आईपैड मार्च में कितना बेचा था हमने, मैक बेचा था 120 और आईपैड बेचा था 160, तो हम लोग इसको 120 प्लस 160 इस टू, क्योंकि यहाँ पे रेशियो पूछा है, और ये कितना नंबर ऑफ मैक एंड आईफोन सोल्ड इन फरवरी का मैक एंड आईफोन, फरवरी का हमारा 170 प्लस 310 170 प्लस 310, तो ये हमारा हो जाएगा 280 और ये हो जाएगा हमारा 480, इसको हम लोगों ने कट कर दिया तो ये हो गया हमारा 7:12, तो हमारा सेकंड का ऑप्शन होगा 7:12। थर्ड क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मैक सोल्ड फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल,
तो सिंपल सा ये हमारा 666 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज 666 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 166.5 आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ आईफोन सोल्ड इन अप्रैल अप्रैल is what percent of the total number of products sold in March? So this is 484, that is given over here. यहाँ पे 484 हम लोगों ने निकाला था, तो this divided by 800 into 100, this equals to 6.5%। हमारा 5 का क्वेश्चन का क्या बोल रहा है कि what is the sum of the differences between iPhone and iPads sold in March and the differences between the number of iPad and Mac sold in April। तो इसका सिंपल सा हम लोग ये कर देंगे कि हमारा आईफोन डिफरेंसेस बिटवीन आईफोन एंड आईपैड सोल्ड इन मार्च में कितना था, 520 माइनस 160, ये कितना आया, 360 आया। और नेक्स्ट क्या था, 216 माइनस 164, ये कितना आया हमारा, 52। अब इन दोनों का सम पूछा है, यानी कि 360 प्लस 52, दिस विल कम आउट एज 412। तो हमारा 5 का आंसर ये हो जाएगा 412। तो इसी तरह के हमारे क्वेश्चन सेट किए हुए रहते हैं एग्जाम में, ऐसे ही 5 क्वेश्चंस रहते हैं, 5 मार्क्स की डीआई रहती है। और ये स्पेशली एसबीआई पीओ प्री के लिए ये इस टाइप के ही आपको डीआई देखने को मिलेंगे, थोड़े कैलकुलेशन बेस्ड रहते हैं, क्योंकि ये पीओ लेवल है तो आपको थोड़ा इस टाइप का ही डीआई देखने को मिलेगा। तो आपको ये कैसा लगा आप ज़रूर हमको बताइएगा, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आप इस टाइप के डीआई को प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।